हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। बेटा इसमें आज हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है 1 3 और 3 1 प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। इनमें जो डिजिट ली गई है वह सेम है। ठीक है, यहाँ 1 3 है तो 3 1 है। ठीक है, अब आपसे कहा है बेटा कि 100 तक के और भी इस तरह के पेयर बनाइए जो सभी क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, उनमें सेम डिजिट ली गई हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने नंबर लिख लिए समझने के लिए बेटा, आसानी से आपको समझा पाऊं। अब बेटा पेयर बनाना है। अगर 1 और 2 को मैं लेती हूँ तो 12 बनेगा। 12 बेटा प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दो। 1 और 3 को लूंगी तो वो उन्होंने पहले से ही ले रखा है, छोड़ दो। 1 और 4 को लेती हूँ, 14 बेटा प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दो। 1 और 5 को लूंगी, 15 प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा 1 6 को लूंगी, 16 प्राइम नंबर नहीं है। तो बेटा अब 1 7 को लूंगी तो बेटा 1 7 प्राइम नंबर है। अब बेटा पेयर बनाना है, इसका उल्टा भी लिख दो। तो बेटा ये दो प्राइम नंबर हो गए जिनमें सेम डिजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप ध्यान देना, 1 8 लेती हूँ तो वह 18 होगा, प्राइम नंबर नहीं है। बेटा अगर मैं 1 9 लूंगी तो 1 9 तो बेटा प्राइम नंबर है, लेकिन इसको मैं पलटूंगी तो 9 1 बनेगा। 9 1 बेटा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अब बारी किसकी, 1 की खत्म। 2 पे चलो बेटा, 2 और 3 लूंगी तो 23 प्राइम नंबर है, लेकिन इसको पलट के मैं जब दूसरा पेयर बनाऊंगी 32 तो बेटा वह प्राइम नंबर नहीं है। दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, ऐसे जोड़े बनाना है। तो बेटा ये कैंसल। 2 4 नहीं ले सकती, 24 प्राइम नंबर नहीं है। बेटा 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है। बेटा 2 7 भी नहीं बनेगा। बेटा 2 8 भी नहीं बनेगा। 2 9 देख लो, 2 9 बेटा 29 हुआ। यदि मैं इसको पलटूंगी तो 92 होगा। मुझे तो पेयर बनाने हैं, लेकिन बेटा 92 प्राइम नंबर नहीं है, तो बेटा ये पेयर भी आप नहीं बना पाओगे। 2 का मामला भी मैंने छोड़ दिया। अब बेटा 3 4 अगर लेती हूँ, 34 प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 प्राइम नंबर है। तो बेटा 37 लेंगे, इसका उल्टा करो 7 3, ये एक पेयर और बन गया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। 38 बेटा प्राइम नंबर नहीं है, 39 भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा 3 की बारी खत्म। 4 को देखो, 4 5 लोगे प्राइम नंबर नहीं है, 4 6 लोगे प्राइम नंबर नहीं है, 4 7 बेटा प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसको पेयर में कन्वर्ट करने के लिए पलटोगे तो 74 बनेगा, वह प्राइम नंबर नहीं है, जबकि दोनों ही प्राइम नंबर चाहिए। तो बेटा 4 7 नहीं लोगे, 4 8 बेटा प्राइम नंबर नहीं है, 4 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। 4 को छोड़ो, 5 पे आओ, 5 6 प्राइम नंबर नहीं है, 5 7 बेटा 57 प्राइम नंबर है, लेकिन इसका पेयर बनवाओगे तो पलटोगे 75 लिखोगे,
75 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये पेयर नहीं बनेगा। 58 बेटा प्राइम नंबर नहीं है। 59 बेटा प्राइम नंबर है, लेकिन पेयर बनाने के लिए इसको पलटोगे तो 95 होगा। 95 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम ये पेयर नहीं लेंगे। अब बेटा 6 की बारी। 6 और 7 लोगे, 67 प्राइम नंबर है, लेकिन 76 पलट के जब लिखोगे, पेयर में लिखोगे, तो बेटा 76 प्राइम नंबर नहीं है, ये पेयर नहीं बना पाओगे। अब बेटा 6 8 लोगे, 68 प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा 69 लोगे, 69 प्राइम नंबर नहीं है। बेटा 7 8 को लोगे, 78 प्राइम नंबर नहीं है। अब बेटा 7 9 को लो, तो बेटा 7 9 प्राइम नंबर है। इसको पलटोगे तो बेटा 9 7 भी प्राइम नंबर है। अप टू 100 ऐसे पेयर मिले, कितने बेटा? 3, जो बेटा जिनमें सेम डिजिट है, और बेटा ये नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स भी हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा है 20 से कम, लेस देन 20 बेटा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम गिनती लिख लेते हैं 20 से कम की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और बेटा 20 से कम कहा है, 19 तक चलेंगे। सबसे पहले हम 1 को हटा देते हैं। ऐसा क्यों? आप जानते हो 1 बेटा न तो प्राइम नंबर में आता है, न ही कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, 1 बेटा न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। अब बेटा आपसे कहा है 20 से कम कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है, बताना है आपको। तो बेटा प्राइम नंबर आप जानते हो 2 3 5 7 11 13 इस तरह से होते हैं, और बेटा कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं बेटा 4 6 8 9 10 इस तरह से होती है। तो हम बेटा सबसे पहले पता करते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें हैं। 2 3 5 7 देखो, ये 2 3 5 7 11 13 17 19 ये क्या हुए बेटा? 20 से कम, लेस देन 20 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब बची हुई क्या होंगी बेटा? कंपोजिट नंबर होंगे, भाज्य संख्या होंगे। तो कौन कौन से होंगे? 4 6 8 9, ये 4 6 8 9, फिर 10 12 14 15 16 18 ये क्या हुए बेटा? कंपोजिट नंबर। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में कहा है 1 से लेके 10 तक के बीच में बेटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। तो बेटा प्राइम नंबर्स ये होते हैं, मैंने लिख लिए। अब बेटा 1 से लेके 10 के बीच गिनती लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 को मैं हटा देती हूँ। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 न तो प्राइम नंबर होता है, न ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 बेटा ऐसा नंबर है, न तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या है, तो 1 बेटा नहीं दिया। अब बेटा 2 से 10 तक के नंबर में सबसे बड़ा प्राइम नंबर देखो बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो उसके बाद तो फिर क्या आ जाएगा? 11। तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या हुआ? अभाज्य संख्या जो सबसे बड़ी है,
1 से 10 के बीच में, वो क्या है बेटा 7 है। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो नंबर आपको दे रखे हैं बेटा, इन्हें आपको दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है, दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। बेटा क्वेश्चन में आपको ऑड बोला है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑड प्राइम नंबर्स के बारे में बोला है, तो 2 को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब बेटा आपसे कहा है 44 को आप इस तरह से तोड़िए कि बेटा दोनों जो नंबर बने वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम नंबर्स भी होना चाहिए। दोनों नंबर विषम संख्या भी हो और प्राइम नंबर भी हो या अभाज्य संख्या भी हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बेटा 44 को बेटा दो ऑड प्राइम नंबर्स के सम के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, एक नंबर बेटा मैंने 3 ले लिया, दूसरा नंबर कैसे लूं, 44 में से 3 को घटा के देख लो 41 आया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कैसे, 3b और 41 भी दोनों ऑड नंबर है, विषम संख्या है और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। हो गया। आगे चलो 36 को क्या लिखूं, तो बेटा 36 को मैं 5 ले लेती हूँ, 5 ले लिया प्लस अगला क्या होगा, 36 में से 5 घटा के देख लो 31, ठीक है। अब बेटा दोनों नंबर ऑड है, विषम संख्याएं हैं और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 24 के लिए मैं ये 5 ले लेती हूँ, अगला कैसे निकालूं, 24 में से 5 घटा के देख लेती हूँ 19 आएगा, प्लस करके 19 लिख लिया, ठीक है। दोनों ऑड नंबर है, विषम संख्या है, दोनों ही प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्या है। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा 18 को क्या लिखें, तो बेटा ये दोनों नंबर लिख सकते हैं, कैसे, 7 प्लस 11, ठीक है। 7 प्लस 11 18 हो गए, दोनों ऑड नंबर हो गए और दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। इनके अलावा भी इन्हें तोड़ के आप सॉल्यूशन बना सकते हो, बस आपको क्वेश्चन की कंडीशन को फॉलो करना होगा कि दोनों ऑड नंबर हो और दोनों प्राइम नंबर्स भी हो।